नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज हम आपको त्याग का फल की कहानी के बारे में बताएंगे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। अब सुनिए ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। उन पर एक बेटा था। उन्होंने उसका नाम चतुरी रखा था। वे बहुत ही गरीब थे। चतुर बहुत कम ही उम्र का था, तभी उसके माता पिता मर गए। छोटी उम्र में ही चतुरी को नौकरी करनी पड़ी। गांव के कुछ दयालु लोगों ने चतुरी की मदद करनी चाहिए, परंतु स्वाभिमान के कारण चतुरी ने मना कर दिया। उसने किसी की दया नहीं चाही। वह एक आदमी के यहाँ गया और उससे नौकरी के लिए बोला। उस आदमी ने उसे 1 पैसा वार्षिक नौकरी पर रख लिया। चतुरी को खुशी हुई कि वह अपने पांव पर खड़ा है। खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े के साथ साथ 1 रुपया पूरी साल में उसे मिलता था। उसी में वह बहुत खुश था। चतुर खूब मन से काम करके अपने मालिक को खुश करने की चेष्टा करता था। समय बीतने लगा। 3 वर्ष बीत गए। उसे अपने गांव के साथी याद आने लगे। अपना घर याद आने लगा। उसने अपने मालिक से अपनी मजदूरी के 3 पैसे लिए और अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसने कुछ महीनों की छुट्टी भी ले रखी थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। चतुरी को देखकर उस बूढ़े ने गिड़गिड़ाकर कहा, सुनो बालक, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। बूढ़े की बात सुनकर चतुर ने बहुत नम्र स्वर में कहा, मेरे पास खाने की कोई वस्तु नहीं है, मैं क्या दूं? मेरे पास मेरी कमाई के 3 पैसे हैं, यही ले लो और कुछ खरीद कर खा लो। उसने अपनी जेब से 3 पैसे निकालकर उसे दे दिए। चतुरी ने जैसे ही आगे बढ़ना चाहा, वैसे ही उसने देखा कि उस बूढ़े के चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें निकल आई हैं। यह देखकर चतुर के होश उड़ गए। वह पीपल की पत्ती की तरह थरथर कांपने लगा। उसे भयभीत देखकर उस आदमी ने कहा, डरते क्यों हो? आदमी को हिम्मत से काम करना चाहिए। मैं तुम्हारी दया की भावना में बहुत खुश हूँ। बिना लोभ रखे तुमने अपनी पूरी कमाई के पैसे मुझे दिए हैं। 3 पैसे की जगह मैं भी तुम्हें 3 चीज़ें देता हूँ। आओ मेरे साथ चलो। त्याग करना बहुत बड़ी बात होती है। और चतुरी डरते डरते उस आदमी के साथ चलने लगा। अपने घर ले जाकर उस आदमी ने चतुरी को एक सारंगी दी। बताया कि इसे तुम जैसे ही बजाओगे तो लोग नाचेंगे। एक तीर धनुष देकर कहा, तुम जिस पर निशाना लगाओगे वही खाली नहीं जाएगा और तीर लौटकर तुम्हारे पास आ जाएगा। तीसरी चीज थी सच्चाई। उस आदमी ने वरदान में सच्चाई दी। बताया कि तुम जो कुछ कहोगे लोग उसी बात को सच मान लेंगे। तीनों चीज देकर वह आदमी गायब हो गया। चतुर पहले तो बहुत घबराया, लेकिन फिर उसने हिम्मत से काम लिया। थोड़ी देर वह वहीं रुका रहा। उसके बाद चतुर वहां से आगे बढ़ा। वह गायब हुआ। आदमी काफी देर तक वापस नहीं लौटा। चतुर ने कुछ दूर जाने पर देखा कि एक व्यापारी पेड़ की छांव में विश्राम कर रहा है। उस आदमी पर एक खूबसूरत सी चिड़िया बैठी है। उस पेड़ पर एक खूबसूरत सी चिड़िया बैठी थी। उसे देखकर व्यापारी का मन ललचा रहा था। उसने कहा, ओ कोई उस चिड़िया को मारे मेरे लिए दे दे। ओह कोई चिड़िया मारकर मुझे दे दे तो मैं उसे ढेर सारे रुपए देता हूँ। चतुर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए और उसने निशाना
लगाकर उस चिड़िया को मार दिया। वह चिड़िया झाड़ी में गिर गई। चतुर बहुत खुश हुआ। खुशी से उसने सारंगी बजाई। व्यापारी हड़बड़ाकर चिड़िया पकड़ने के लिए झाड़ी में घुस गया। चतुरी खुशी से अपनी सारंगी बजाने लगा। सारंगी की आवाज़ पर व्यापारी भी थक थक करके नाचने लगा। झाड़ी से उलझकर उस व्यापारी के कपड़े फट गए। वह अर्धनंगा हो गया। उसके शरीर पर काफी खरोंच भी लगी थी। उनसे खून बहने लगा। व्यापारी की हालत देखकर चतुरी को दया आ गई। उसने एकाएक सारंगी बजाना बंद कर दिया। सारंगी को बजाना बंद होते ही व्यापारी को नाचना भी बंद हो गया। व्यापारी ने उसे थैली भरकर रुपए दे दिए। इनाम पाकर वह खुशी खुशी घर की ओर बढ़ने लगा। व्यापारी का लोभ सताने लगा। हाथ से रुपए निकल जाने के कारण वह हाय हाय कर उठा। कुछ सोचकर वह चतुरी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। निकट पहुंचते ही उसने शोर मचाया, यह छुकोरा सोया में, यह लड़का मेरे पैसे की थैली छीनकर भाग रहा है। गांव वाले इसे पकड़ो। गांव वाले ने चतुर को पकड़कर मार पीट कर दिया और थाने ले गए। थानेदार ने चतुरी से पूछा कि चतुरी ने बताया कि व्यापारी झूठ बोल रहा है। चिड़िया मारने के मुझे इसने इनाम दी थी। थानेदार ने कहा, एक चिड़िया मारने के बदले में थैली भर रुपया कौन इनाम देगा? इनाम देने वाले के शरीर में खरोंच कैसे लगी? उसके कपड़े कैसे फटेंगे? चतुर जरूर सोचे। यह सोचकर उसने सिपाही से कहा, इस हाजत में डाल दो। हाजत में बंद करने के लिए सिपाही चतुर को ले चले। चतुर ने मन ही मन कहा, उस बूढ़े ने तीसरी बात गलत बताई। फिर सोचा, जरा सारंगी बजाकर फिर आजमाता हूँ। मुसीबत के समय हिम्मत खोने से काम नहीं चलेगा। वह सारंगी बजाने लगा। वहाँ उपस्थित सभी लोग नाचने लगे। सभी लोग नाचते नाचते परस्त होने लगे। थानेदार ने कहा, अरे तुम सारंगी बजाना बंद करो। मैं अनुनय विनय करता हूँ, तुम्हारी बात पर विश्वास है। और चतुर ने सारंगी बजाना बंद कर दिया। जैसे ही सारंगी बंद हुई वैसे ही सबका नाचना भी बंद हो गया। चतुर ने थानेदार को बताया कि मैंने इसी तरह से सारंगी बजाई थी और इसी तीर से चिड़िया को मारा था। चिड़िया झाड़ी में गिरी और व्यापारी चिड़िया लेने गया। खुशी से मैंने अभी की तरह सारंगी बजाई और वह व्यापारी बेसुध होकर नाचने लगा था। झाड़ी में उसके कपड़े फटे और शरीर पर खरोंच लगी। मैंने सारंगी बजाना बंद किया तो इसने यह थैली मुझे दे दी। अगर विश्वास न हो तो मुझे उस झाड़ी के पास ले चलिए। आप लोग मैदान में नाचते हैं इसलिए कपड़े नहीं फटे। चतुरी की बातों से थानेदार प्रभावित हो गया। उसने व्यापारी को झाड़ी के पास चलने को कहा। थानेदार की बात सुनकर व्यापारी के होश उड़ गए। वह ठिक गया और सारी बात सच सच बता दी। चतुरी की सच्चाई से खुश होकर थानेदार ने चतुरी को एक थैली रुपए अपनी ओर से इनाम दिए। व्यापारी की झूठी नस्ल करने के जुर्म में जेल में बंद कर दिया। इसके बाद चतुर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। धन्यवाद दोस्तों।